नमस्कार। ईश्वर ने जब दुनिया बनाई और मनुष्य को इस धरा पर अपनी दुनिया, अपनी नियति, अपना संसार बसाने के लिए तो भेजा, तो साथ में उसे लगा कि उसे स्वयं भी प्रकट होना चाहिए धरती पे मनुष्य के रूप में। और जब वो प्रकट हुआ तो उसकी इतनी ज्यादा प्रताड़ना और उसको झेलना पड़ा मोह माया का जंजाल कि कोई उसको इधर से खींच रहा है, कोई मोह में उधर से खींच रहा है। तो उसने तौबा की कि मैं इस धरा पर रह के मनुष्य को बनाकर मैंने शायद गलती की है। कामना, मोह माया और इच्छाओं की इतनी प्रबल इच्छा थी कि वो इंसान स्वयं ही नहीं सोच पाता था मैं ईश्वर से क्या मांगू और क्या ना मांगू। इतनी मांग से, इतने मोह से, इतनी माया से ईश्वर भी डर गया और उसने तौबा की और कहा कि मैं पत्थर में परिवर्तित हो जाता हूं, ताकि वो पत्थर से बहुत दूर रहकर जितना मांग सकते हैं मांगे। ये मुझ पर डिपेंड करेगा कि मैं उसकी क्या इच्छाएं उसके कर्म के अनुसार पूरी करूं। इस विषय का मतलब है कि हम अध्यात्म से जुड़ने जा रहे हैं। आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारा विषय भी यही है, अध्यात्म, आप और हम। और इस विषय से जुड़ने के लिए मेरे साथ प्रस्तुत है विद्वान आध्यात्मिक गुरु श्री इंदर जी, और इनके साथ बैठी हैं आध्यात्मिक गुरु श्रीमती रूबी बेदी जी। अध्यात्म क्या है, पहले तो यही समझना बहुत जरूरी है। तो इंदर जी, आप कृपया बताइए कि अध्यात्म क्या है। मेरे अंडरस्टैंडिंग, जो मेरे विचार हैं, मेरी जो एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अच्छा बोला पहले तो, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस, आज इनवाइटिंग अस। ईश्वर ने इंसान बनाया अपने रूप में और उसमें अपनी शक्ति डाल दी, आत्मा डाल दी और भेज दिया यहाँ पे। तो एक तो आत्मा दे दी और एक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया मन का, और एक बॉडी दे दी, शरीर दे दिया। तो तीन चीजें ईश्वर ने दे दी। तो आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा तो एक ही है, उसका सेम जो एनर्जी सोर्स है परमात्मा का, वो इंसान में डाल दिया, आत्मा डाल दी। शरीर भी दे दिया, और शरीर में जो एक मन दे दिया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपने बहुत अच्छा बताया कि वो जो ये फंस गया अपने मोह माया के जंजाल में, फंस गया, उसकी वो कंडीशनिंग उसमें फंस गया। तो जो स्पिरिचुअलिटी है उसका मेन मकसद यही है कि जो कॉन्शियसनेस है उसको आप किस तरह वापस डेवलप कैसे कर सकते हो। शास्त्रों में, गुरबानी में सब में लिखता है मन आओ करे, कि वापस अब आ जा, तू वापस अपने इधर आ जा जहां से तू गया हुआ है, बाहर गया हुआ, भटका हुआ मन है, जो तू बाहर भटक रहा है, तू अब वापस अपने घर आ। उस कनेक्शन जो है, वो कनेक्शन इंक्रीज हो सकता है कॉन्शियसली उसके साथ। परमात्मा का जो एनर्जी सोर्स है हमारे अंदर, आत्मा जो है, उसको आप एक्सपीरियंस किस तरह कर सकते हो। जो एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस को हम स्पिरिचुअलिटी कहेंगे। जी, जो अध्यात्म है रूबी जी, मुझे लगता है कि आत्मा का अध्ययन है। तो ये आत्मा क्या है? मेरे लिए तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। पैदा होते ही मुझे लगा कि कुछ करने आई हूँ। ना ख्याल थे इतने डेवलप्ड, और वो शायद अभी तक भी नहीं हुए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ। मेरे लिए तो ऐसा है कि ये सारा ईश्वर का ही एक मैदान है, और जहां पर एक प्ले चल रहा है, और वो कई रूप में खुद को, चाहे बिलियंस ऑफ रूप में आए हैं, और हर इंसान सोचता है कि वो अलग है। पर ये जान के ये ख्याल भी शायद वैलिड है, क्योंकि वो खेल कैसे पूरा होगा। तो समवेयर ये तो पूरा ईश्वर का जस्ट एक प्ले है, डिवाइन प्ले है, जिसमें हर को ही अपना एक रूप धारण करके थोड़ी देर के लिए मास्क उठा के पहन के कपड़े बदल के खेल रहे हैं। मुझे तो यही स्पिरिचुअलिटी लगती है, और यही जो प्ले है, यही एक स्पिरिट से जो आधारित रूप पे बना है, फिजिकल फॉर्म में आया है, यही प्योर स्पिरिट और प्योर कॉन्शियसनेस है। इंदर जी, कहते हैं कि जब हम मरते हैं, जब मृत्यु होती है, तो हमारी आत्मा कहीं और जाती है जी। तो ये आत्मा है क्या, और ये ट्रैवल कैसे करती है, इसकी यात्रा का स्वरूप क्या है? कैसे, अगर मेरी आत्मा मुझ में आई तो वो कहाँ से आई, किसकी आई, मेरे बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? ये एक बड़ा गहन प्रश्न है। जी जी।
पहले तो इंदु जी इम्पोर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें आत्मा है क्या जी। शरीर के अंदर जैसे पहले बात कर रहे थे कि 3 चीजें, एक तो शरीर हो गया, फिजिकल बॉडी होगी जो 70 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है जी, जो कहते हैं कि आत्मा जो है चोला बदलती है। हाँ जी। जी। तो एक मन हो गया हमारे अंदर, अगर कंप्यूटर इसके हिसाब से बताओ तो मन तो प्रोग्रामिंग हो गई। अच्छा जी। तो जो आत्मा क्या हुई, आत्मा एक वो एनर्जी है, वो सोर्स है जो आपको पावर कर रहा है। जी। हर विचार के पीछे शक्ति जो है वो आत्मा की है। मैं बोल रहा हूं, मैं आवाज कहां से आएगी? आवाज के पीछे शक्ति उस आत्मा की शक्ति है जिससे मैं बोल रहा हूं। तो जो करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो सोर्स है वो आत्मा है जी। जो पावर है। जो आप क्वेश्चन था कि ये जो आप डेथ हो जाती है आपकी, तो नेक्स्ट वो कैसे वो होता है? जी। तो आपकी जो माइंड कंडीशनिंग होती है आत्मा और नहीं, मैं पूछ रही थी कि आत्मा यात्रा कैसे करती है? देखो, आत्मा जो है वो यात्रा, वो एक इंटेलिजेंस है। जी। वो अब तो जैसे हम, अब आपने सुना होगा कि जी ख्याल, थॉट ट्रैवल करते हैं, जैसे आप कहीं और बैठो, थॉट पिक कर लेता है कि वो ख्याल आया, जिसको टेलीपैथी भी जिसको टेलीपैथी कह देते हैं। वो आत्मा की तो उसकी जो स्पीड है, उसकी लाइट स्पीड से भी ज्यादा स्पीड है थॉट की। तो आत्मा तो एक इंटेलिजेंस है, वो तो उनको ट्रैवल, तो एक ख्याल लिया तो वहां वो चली जाती है। वो तो वो क्या वो पहले से निर्धारित कर लेती है कि मैं इसके बाद फलानी जगह जाऊंगी, नहीं, वो उसके शरीर में जाऊंगी? नहीं, पहले से नहीं करती, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशनिंग क्या है माइंड की। आप तो ये कौन सा कंडीशनिंग क्या है रूबी जी? कंडीशनिंग तो अगर हम शुरुआत से इसको देखें, जो आत्मा है जैसे कुछ भी रूप धारण कर सकती है, उसमें पावर है। वो तो एक रोशनी है ना, एक करंट है, लाइफ फोर्स है। तो वो अपने फ्री विल से कोई भी रूप ले सकता है और उस रूप में कितनी मर्जी हजारों साल भी रह सकता है उस रूप में। तो वो पत्थर बने, वो कुत्ता बने, वो इंसान बने, वो किसी और गैलेक्सी यूनिवर्स में जाके कुछ भी धारण कर ले, ये तो उसका एक फ्री विल है। तो जो माइंड का प्ले है वो कुछ फर्क है उसमें। जब वो माइंड आता है तो वो वो लोअर एनर्जी फील्ड है, एक वो ऑपरेटिव सिस्टम है माइंड, जिसमें आपको मेमोरी का रोल है, लॉजिक का, रैशनल का। तो जो आत्मा है जब वो खुद को धारण करती है, उसको धारण किए हुए उस शरीर को, फॉर्म को ऑपरेट कैसे करना है, उसके लिए माइंड दिया गया है। इट्स जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक दिया गया है। इंदर जी कहते हैं कि जब आत्मा, मन और शरीर एक लाइन में जब आ जाता है तो जागृत होता है। तो जैसे गौतम बुद्ध को प्रकाश प्राप्त हुआ, या और भी इतने हमारे भारत में तो ऋषि मुनियों की कोई कमी नहीं रही है, एक से बढ़कर एक है, उनके व्याख्यान करना ही बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने जो वो प्रकाश प्राप्त किया, उसका क्या सोर्स था, क्या था उनका सबसे इम्पोर्टेंट? और फिर वो जब तब क्या था? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंदु जी, जो सारी इक्वेशन में जो है ना, बॉडी तो बॉडी है, वो ट्रिलियन सेल्स है। जो आत्मा वो एक शक्ति है, वो तो प्योर है बिल्कुल। जो माइंड है ना, प्रॉब्लम माइंड की है सिर्फ। हाँ, माइंड की। माइंड आपको, माइंड को समझो कि माइंड कभी प्रेजेंट नहीं रहता है। या तो पास में रहेगा, या फ्यूचर में रहेगा, या नेगेटिव में, या वो जहाँ लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा। तो जो माइंड है, माइंड को आप जैसे इसी तरह इसलिए कह गए कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब आप माइंड को लाइन में ले आओगे तो वो आत्मा तो आपके अंदर है ऑलरेडी। हम अलाइव हैं, जिंदा हैं, तो क्यों है? आत्मा करके है ना। तो वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। कनेक्शन तो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। तो फिर ये परमात्मा से कैसे कनेक्शन किया जा सकता है? वो माइंड को लाइन में लाके, जो आप कह रहे हो ना, माइंड बॉडी सोल को एक लाइन में आ जाता है। जब माइंड लाइन में आ जाएगा, एक सस्पेंडेड माइंड कहते हैं उसको, जो माइंड की जो ईगो माइंड है, जो आपकी जो मैं वाला माइंड है, जब वो सीधा हो जाएगा, लाइन में आ जाएगा, तो कनेक्शन तो बना हुआ है। जो मैं खत्म हो जाएगा, सेपरेशन, हमारा जो सेपरेशन पॉइंट है परमात्मा से, सिर्फ माइंड, ईगो माइंड, मैं वाला माइंड करके सेपरेशन पॉइंट है। रूबी जी, एक छोटी सी कथा है कि एक ट्रंक में ना एक बच्ची ने भेजा, सब लोग जा रहे थे यात्रा पे कृष्ण से मिलने के लिए। तो एक लड़की ने कहा मेरा ये ट्रंक ले जाओ। वो बहुत भारी था, तो बहुत सारे लोगों ने मना किया कि इतना भारी कैसे ले जाएंगे। तो जब अंदर पहुंचे तो पुजारी ने कहा कि एक ट्रंक आया है, उसको अंदर लाओ, ईश्वर की आज्ञा हुई है कि उसको जरूर खोला जाए। तो जब उसे अंदर लाया गया और खोला गया तो उस पे एक छोटी सी चिट थी जिसपे लिखा था मन। तो ये मन क्या है? मन भी एक ये देनी है, ये ही शक्ति है, एक ये आत्मा जो क्रिएट करती है, ये उसी का एक
एक रूप है, और वो इसलिए दिया गया है कि जो आत्मा है, जो कि जब वो धारण करती है खुद को, कि उसको वो पूरी पूर्णता में, पूरी कॉन्शियसली जी सके, कॉन्शियसली, बेहोशी में नहीं, होश में जी सके, उसके लिए मन को दिया गया, कि मेमोरी दी गई, उसका लॉजिक दिया गया। तो ये मन को हमने बहुत ज्यादा ऊपर कहीं स्थान दे दिया, सबसे ऊपर रख दिया, और फिर हम उसके नीचे आ गए, दब गए। तो ये जो बोझा है तो उतारना पड़ेगा, क्योंकि मन तो एक्चुअली जैसे आप कंट्रोल करते हैं, आप अपना ओस की बूंद की तरह है। हाँ बिल्कुल, आपने यूज करना है, आपकी यूसेज के लिए है, ना कि वो आपको यूज करे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बिल्कुल ये बात सही कि माइंड क्या हुआ कि जो हम क्या है, माइंड हमको कंट्रोल करता है, हमने माइंड को कंट्रोल, माइंड तो एक तरह का टूल है, आपने माइंड को यूज करके वापस परमात्मा के साथ कनेक्शन, वो उसमें भी माइंड का रोल ही है। हम होते क्या, हम एक ख्याल आता है हमको, मन है क्या, मन ख्याल है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, और जो हमारी इंद्रियां हैं ये पार्ट ऑफ माइंड है, वो कलेक्टिवली माइंड कह देते हैं। अच्छा, वो होता है कि माइंड जो है, माइंड हमको रूल करता है। हम एक ख्याल आता है, हम एक ख्याल को इतना सीरियसली ले लेते हैं, उसके ऊपर पूरी फिल्म की स्टोरी लिख देते हैं। देखो, आप अक्सर महसूस करोगे कि किसी का, लोग आप सेल्फ डायलॉग कहते हैं उसको, अच्छा उसका फोन आएगा, फिर मैं ये कहूंगी या मैं कहूंगा, वो ये बोलेगी, फिर मैं, वो ना फोन आना होता ना डायलॉग, वो आदमी उसमें ही बिजी रहता है बस। हाँ जी, एक फिल्म की तरह स्टोरी लिख दे, खुद ही लिख लेते। मैं उसको स्क्रीन पे राइटिंग कहता हूँ, क्योंकि एक ख्याल आया, उस पर अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख दी, और ना कोई वो चीज रियल होती है, अनरियल चीज होती है, बस एक ख्याल होगा। हमको तो 80,000 ख्याल रोज आते हैं, देखो कितनी हम स्टोरीज लिखते हैं रोज। जी, रूबी जी कहते हैं कि जब भी मन की इच्छा होती है, मन की इच्छा बहुत बड़ी चीज है, जो बेअंत है, और जब तक हम जीते हैं शायद वो इच्छाएं कभी ना मरती हैं, ना खत्म होती हैं, और जीवंत रहती हैं, ना बूढ़ी होती हैं, ना जवान होती हैं, ना उनका बालपन होता है। तो इच्छाएं एज इट इज है, चिर युवा है, उसको जो अक्षत है, कभी भी ना खत्म होने वाली इच्छाएं होती है। तो एक इच्छा ये भी मन में रहती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मैंने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया। तो ये बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि मेरा जीवन लेने का, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो मुझे लगता है कि खुद को पहचाने, उसके लिए शरीर को, बॉडी को, सेल्स को लाइट अप तो करना ही पड़ेगा, रोशनी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्क्रिप्ट उसके अंदर लिखा है, जिसके ऑथर आप ही हैं, आप ही ने ये स्क्रिप्ट लिखा है, आप ही ने ये सारी दुनिया रचाई है, अपनी जो आपके पर्सनल है, तो उसको पढ़ने के लिए रोशन करना, और फिर उस जब एक बार इनफ रोशनी हो जाए तो खुद इंट्यूशन इतनी बढ़ जाती है, इंट्यूटिवली हम वही चीजें करने लगते हैं, वही रास्ते अपनाने लगते हैं, वही दिशाएं खुल जाती हैं जो हमारे आत्मा एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो ये 2-3 स्टेप्स का खेल नहीं है, ये 1 स्टेप ही है खाली, कि रोशनी जब होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी इमेजिनेशन बढ़ जाएगी, आपकी सेंसेस की पावर बढ़ जाएगी, और साथ बढ़ जाएगी इंटेलिजेंस, एनर्जी और अवेयरनेस की, आप पहचान सके, आप कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये 1 स्टेप है कि खुद को रोशन करें, तो ये सारी जो खेल है, सारी पावर्स आ जाएंगी, सारी शक्तियां खुद जागृत होंगी, और उन शक्तियों में हम पहचान पाएंगे कॉन्शियसली कि इसको उठा के यहाँ रखना है, वहां उसको उठा के, वो पहचान आ जाएगी, स्किल आ जाएगी, और गिफ्ट आ जाएगा। इंदर जी, ये एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, तो बट उसमें ये भी एक प्रश्न उठता है कि हम इन चीजों को ट्रांसफर कैसे करें। जैसे हम कहते हैं हमारे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो जो हम अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, तो जो ओवर पावर कर जाती है, वो अच्छाई ओवर पावर कर जाती है तो हम अच्छाई की तरफ चलते हैं, और बुराई ओवर पावर कर जाती है तो बुराई की तरफ चलते हैं। न्यूट्रल नहीं कभी भी होता कुछ भी। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए या अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए, कि हम यहाँ पर जो भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो सबका सुख मांगा गया है। तो ये क्या है? ये जैसे रूबी जी कह रहे थे ना, ये इंदु जी की वो पहले भी हम बात की कि कनेक्शन तो बना हुआ है, तो मैं थोड़ा इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक घर है, एक घर है, घर के अंदर एसी भी है, हीटर्स भी हैं, पानी भी चल रहा है, पंखे भी हैं, लाइटें लगी हुई, सब कुछ। उसको वोल्टेज चाहिए 1000 वोल्ट, और हमारे अंदर वोल्टेज जो आ रही है वो आ रही है 10 वॉट,
जी। तो आपका जो सिस्टम पूरा नहीं चलेगा, क्योंकि वो कनेक्शन तो पूरा बना हुआ है, लेकिन मन करके, मन के पर्दों करके वो पूरी वोल्टेज अंदर नहीं आ रही है, तो आपके जो सेल्स हैं वो पूरे लाइट अप नहीं हो रहे हैं। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज इसमें यह है कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है ना, ये हमने अभी वैल्यू दी हुई है पैसे को, अपने मोह माया को, अपने जो मन की कंडीशंस को वैल्यू दी हुई है। जब आपको महसूस होगा कि ये मन नहीं है, मन को भी चलाने वाला, शरीर को भी चलाने वाली जो शक्ति है, मैं तो उस करके चल रहा हूं, जब वैल्यू उस पे आ जाएगी कि मेरा जो बर्थ है वो तो, मेरी तो डेथ कभी भी हो सकती है, जी। कोई हमारी कोई वो नहीं पता कितना हमने एक्सपायरी पर डेट हम कब है। ये भूले रहते हैं, भूले रहते हैं, भूले रहते हैं, भूले भूले रहते हैं रहते कि हैं। हाँ। हमने एक हम दिन सोचते हैं मरना भी है, जो हम शाश्वत सत्य एग्जैक्टली है वो अंतिम यात्रा ही है। हम इतना फंस जाते हैं अपनी कहानी में कि वो सब कुछ भूल जाते हैं कि ये तो एक दिन एक्सपायरी डेट होगी। अगर हम अपनी वैल्यू डाल दें कि मैं तो एक आत्मा हूं, अगर हम कहें कि मैं तो एक आत्मा हूं, इस मेरा जन्म हुआ है कुछ काम करने के लिए यहाँ पे, और सबकी कलेक्टिव अच्छे के लिए मेरा जन्म हुआ है, और मैं तो एक्सपीरियंस करने आया हूं यहाँ पे, हमने कुछ लेके नहीं जाना यहाँ से। ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं, जो हम फंसे रहते हैं, किसी ने कुछ एक पैसा नहीं साथ जाएगा, एक साथ क्या जाएगा, एक्सपीरियंस आपका। रूबी जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे इस हाँ, विषय में? मैं तो उसी बात पे आती हूँ कि अगर आप एक 5-6 साल के बच्चे को बिठा के, माँ उसको, पेरेंट्स बोलें कि देखो बच्चे तुम्हें असलियत बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं कि तुम कौन हो। हाँ, चाहे क्योंकि तुम कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे का ब्रेन जो है पूरा हो डेवलप हो जाता जाता है, है, 2.5 साल तक तो पर्सनालिटी भी सेट हो जाती है, उसके रिस्पॉन्सेज भी एक्शन। तो अगर आप छोटे बच्चे को बिठा के कहें कि देखिए आपको सच्चाई बताते हैं कि ये जो शरीर आपका है, ये सेल्स हैं, ये लाइट पार्टिकल्स हैं, ये जैसे बैटरी सेल्स हैं, इसको रोशन करना आपका फर्ज है, और जब आप इसको रोशनी में लाते हैं तो आपके अंदर इतनी पावर्स होंगी कि जो एक्सपीरियंस करना चाहेंगे आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी। ये फ्रीडम है आपके पास। एक पंक्ति भी है कि हार्ड मास नाड़ी का पिंजर, पंछी बसे बेचारा। हाँ। तो ये जो हार्ड मास है और जो पंछी है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, तो पंछी तो वही हो गया ना, फ्री विल, फ्रीडम। पंछी तो आत्मा होगी ना, ये जो बीच में बस रहा है इसके। तो अगर आप पहले ही फ्री कर दे 5 साल के बच्चे को कि देखो अब होश में रहना, कि जो भी करोगे या सोचोगे, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि सब कुछ अच्छा चलता है, तो फिर ये जो हम सुनते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, या जो बैड एलिमेंट्स हैं हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, वो क्या है फिर? नहीं, अब नासमझी में जीना तो फिर ऐसे है कि भी कोई भी फ्रीडम तो है आपकी, आप जो भी रोल बनाना चाहे बना सकते हैं। अब एक ग्रीड आ जाती है, सबसे बड़ा जो मोह है इंसान का वो पावर के लिए है, उसको पैसा भी चाहिए, तो पैसे के लिए नहीं चाहिए, ये नहीं कि वो सोफे खरीद के राजी हो जाएगा, खुश रहेगा, उसको पहचान बनानी है खुद की, इसलिए वो पावर चाहता है। पावर भी इसलिए चाहता है पहचान के लिए, और क्यों पहचान के लिए सारा जीवन गंवा देता है, क्योंकि उसको खुद की पहचान नहीं है। ये खुद को कैसे पहचाना जाए इंदर जी? खुद को इंदु जी, यही पहले तो अपना मकसद बनाओ, अपना एक बनाओ कि मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने आया हूँ, मेरी टेम्पररी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, तो ये मैं तो एक एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ, और जो जिस करके मैं यहाँ पे हूँ, जो आत्मा है मेरे अंदर, वो क्या है, उसको जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छा कहा, सेल्फ इंक्वायरी, कि अपने खुद से इंक्वायरी करो कि आप हो कौन, अपने आप को महसूस करो। एक मैंने देखा बहुत यहाँ पे कि कृपा करो, लोग जाते हैं कि जी कृपा करो, कृपा करो जी, नाम दान करो जी। देखो, सबसे बड़ी जो कृपा है वो हो चुकी है, आपको ये शरीर मिल गया, शरीर मिल गया आपको, बिल्कुल शरीर आपको दे दिया। मानव शरीर से बेहतर कुछ नहीं है, वो तो शास्त्रों में लिखा है कि शरीर को देवी देवता लोचते हैं, इवन देवी देवता एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम पे कृपा हो चुकी है, अगर हम उस कृपा को मिसयूज करके, आपको वेस्ट करके चले जाएंगे तो वो तो हमारी गलती हुई ना। अगर हम उसी को, इसी इंक्वायरी पे आ जाएं, ये सबसे बड़ा, जो आपने एक पहले बात बहुत अच्छी कही थी, मेरे को याद आ रही है, आपने बोला कि ये जब क्वेश्चन आता है कि मैं आया क्यों यहाँ पे, क्यों आया हूं, ये क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, उससे आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं। उसकी पहचान कैसे हो कि मैं क्यों आया हूं? हाँ, अब यही है ना कि जब वो, फिर वही बात आती है बॉडी पे, कि जब वो बॉडी लाइट अप होगी, उसमें आपको इंट्यूटिवली आप जीना शुरू कर देंगे। ऐसे आपको इंटेलेक्चुअली नहीं पता लगेगा, ना समझ आएगा, बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स खेल है ये आत्मा का,
और ऐसे समझ नहीं आता क्योंकि स्ट्रेस माइंड है हमारा। जी। पर ये बात कर रहे थे, एक और बात भी इसमें काफी इम्पोर्टेंट है कि जब ये पता लग जाए कि चलो शरीर ही पावर है एक हमारे पास, इसको प्लग्ड इन रखना है हमने, जैसे वो फोन को चार्जर पे डालते हैं, डेली आपने कोई तरीके से टेक्निक से कोई भी स्पिरिचुअल वे से इसको प्लग्ड इन रखना है कि रोशन रहे। उसके बाद होश में जीना है, और होश का बड़ा सिंपल मामला है, वो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, ख्याल खा रहे हैं, मिल रहे हैं, इतनी होश होनी चाहिए कि ये मेरी रोशनी बुझाएगा, ये एक्ट, ये ख्याल, या बुझाएगा या और जलाएगा। एक कहते हैं कि जो महाकाल हैं उनकी थर्ड आई है और हम सबके पास है, चाहे वो भीतर हमारे समाई है, महाकाल की दिखाई देती है और हमारी दिखाई नहीं देती। तो वो थर्ड आई क्या है और उसे कैसे डेवलप किया जा सकता है? थर्ड आई एक्चुअली इसको थर्ड आई कह देते हैं कि तीसरी आंख कह देते हैं इसको। अब इंग्लिश में इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं जी। वो एक ब्रेन का एक हिस्सा है जो हमारे जो ये यहाँ से जहाँ दो आंखें हो गई, ये पीछे बिल्कुल मिड ब्रेन में जो उसकी एग्जिस्टेंस है, और जो सोल की सीट वो भी बिल्कुल साथ उसके है। अच्छा जी। थर्ड आई के। और थर्ड आई जो है, थर्ड आई के जो हमारा डीएनए है, जो जेनेटिक कोड है, वो भी वहीं पे है जी। आप थर्ड आई को चेंज कर लो तो आप जेनेटिक कोड अपना चेंज कर सकते हो। अच्छा जी। हाँ, ये 97% जो जीन्स है ना हमारी, जो हम लेके आए हैं कार्मिकली, वो आप चेंज कर लोगे थर्ड आई को एक्टिवेशन। थर्ड आई की ध्यान से सबसे बड़ा जो हमको गिफ्ट मिली है ना, एक तो ह्यूमन बॉडी तो है ही है। ह्यूमंस में और एनिमल्स में क्या फर्क है? हमारे पास पावर ऑफ अटेंशन है, हम फोकस कर सकते हैं एक जगह पे, जहां पे हम एक एनर्जी बॉडी है, जहां पे हम फोकस करेंगे वो एनर्जी ऊर्जा वो उड़ जाएगी। एक एनर्जी है ना, तो वो थर्ड आई की जो वो डॉर्मेंट एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी खुलना शुरू हो जाती है, वो खिलना शुरू हो जाती है, कई कमल के फूल की तरह कहते हैं, तो वो क्राउन चक्रा कहते हैं। क्राउन चक्रा भी पार्ट ऑफ थर्ड आई के वो साथ ही आ जाता है। तो वो एक खुलना शुरू हो जाता है, जब वो खुल जाता है उसमें जो एनर्जी आती है, जैसे हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन कहते हैं, अब कंप्यूटर टर्म्स में बोलो तो 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है हर सेकंड। देखो 400 बिलियन बिट्स कितने होते हैं, मैं तो हिसाब भी नहीं लगा सकता। और हम प्रोसेस क्या करते हैं? सिर्फ 2000 बिट्स। तो जब ये एनर्जी बॉडी खुल जाती है तो इंफॉर्मेशन तो धड़ाधड़ आ रही है। आप ये बताइए कि हम लोग प्रारब्ध की बहुत बात करते हैं, कि कार्मिक की बात करते हैं, कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो प्रारब्ध से भी लेकर आते हैं। तो अगर हम सब इंसान, आप, मैं, ये जो दुनिया फैली हुई है, प्रारब्ध से सब कुछ लेकर आते हैं, तो क्या किसी का कभी पहला जन्म होता ही नहीं? वही बात मतलब है, पहली बार उसने शरीर रूप में जन्म ही नहीं लिया। अब ये तो आत्मा का खेल है ना, डिवाइन प्ले है कि वो कोई भी रूप ले सकता है, कभी भी किसी रूप में आ सकता है। अगर हम इसको माइंड से सोचे या थ्रू कार्मिक पैटर्न सोचे तो कहानी और है। अगर हम इसको ट्रूली स्पिरिचुअल, हार्ड कोर स्पिरिचुअलिटी से सोचे तो ये वैलिड ही नहीं होते क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें तो प्ले है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाएं। अच्छा, ये आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे थर्ड आई की, और मैंने तो इसको ऐसे समझा कि जब मैं छोटी थी मुझे लगा कि चांद, सूरज, सारा कुछ मुझे देख रहा है, पेड़ पत्ते सारे मुझे देख रहे हैं, सबकी आंखें थी। मुझे लगता था कि हर तरफ से रोशनी जैसे आ रही है और देख रहा है। मैंने ये समझा छोटी सी उम्र में कि सारी कायनात एक शीशे के समान है, रिफ्लेक्ट कर रही है खुद को। तो फिर मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया थर्ड आई फोर्थ आई का। मुझे तो लगा कि ये तो हजारों करोड़ों आंखें हैं जो कि इंसान देख नहीं सकता। वो तीसरी चौथी में फंस गया। क्यों? क्योंकि जब सारे जहान ही तुम्हें देख सकता है, तुम उसको देख सकते हो, मतलब रोशनी फैली हुई है और कहीं अनबाउंड, कहीं नहीं रुक रही, कहीं दरवाजे नहीं, कहीं खिड़कियां नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो फिर क्यों ना उसमें जिया जाए कि कॉन्सेप्ट्स को तोड़ो बिल्कुल उसी में खेलें। जी, ऐसा इंदर जी और रूबी जी की अध्यात्म एक ऐसा विषय है कि इसमें जो प्रबल इच्छाएं हैं, जिज्ञासा है, वो खत्म ही नहीं होती है, कि दिल करता है आपसे और बात करते ही जाए। तो पर समय इजाजत नहीं देता। आप दोनों स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत थैंक यू।